हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 व्हिच इज ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। और दिस इज अ पार्ट 20 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। और सो फार 19 लेक्चर रिगार्डिंग दी हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 मैंने जो अपलोड कर लिए हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे पहले उनको देख लीजिए। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे की जो लेक्चर सीरीज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है from HPS point of view, prelims as well as mains, as well as other state level examinations such as Naib Tahsildar, range officers, yeah, any other state level examinations. So that is chapter 15, housing and urban development. अगर देखिए हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश की सरकार है थ्रू हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो प्रोवाइड कर रही है हाउसिंग, घर प्रोवाइड कर रही है, फ्लैट्स प्रोवाइड कर रही है और डेवलप कर रही है प्लॉट्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज, ताकि ये मीट कर सके हाउसिंग जो घरों की जो डिमांड है ऑफ द पीपल ऑफ वेरियस इनकम ग्रुप्स। तो टोटल आउटले जो थी 118 करोड़ की फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर जो 2020-21 रही। एक्सपेंडिचर 45 करोड़ का जो दिसंबर 2020 जो खर्च किया गया। और करंट ईयर जो रही 2021 टारगेट था टू कंस्ट्रक्ट 27 फ्लैट्स, 30 हाउसेज एंड टू डेवलप 92 प्लॉट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, आउट ऑफ व्हिच कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 15 फ्लैट्स, 2 हाउसेज एंड 36 प्लॉट्स ऑफ कंप्लीट हो चुका है। हिमुडा जो रहती है हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये प्रपोज करती है टू डेवलप न्यू हाउसिंग कॉलोनीज इन धर्मशाला, देहरा, स्वाला, रामपुर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस इन शिमला, और estimating 1007 plots, 1006 flats और 2 cottages would be set up in these colonies. Planning of new housing colony जो है शिमला नियर एयरपोर्ट इज इन प्रोग्रेस। कंस्ट्रक्शन वर्क जो रहता है हाउसिंग कॉलोनीज एट फ्रावडली, छबरोगटी, बेसमेंट फ्लैट्स, धर्मपुर, कमली, परमाणु और राजवारी मंडी में जो प्रोग्रेस में। हिमुडा यूनिवर्सिटी अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो 6,78,364 जो है मैन डेज जो है वेज एम्प्लॉयमेंट्स के क्रिएट किए गए। तो ये जो है इतने दिन जो है मजदूरी के इनके द्वारा जो है क्रिएट किए गए वेज एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग 2020-21 थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट वर्क्स। और ये काम जो हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये जो काम जो कराया गया। अगर हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 74 देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1992 के में, और एक पार्ट 9 थे जो है हमारे संविधान में जो इंसर्ट किया जाता है विच इज कॉल्ड दी म्यूनिसिपैलिटीज। और इसमें आर्टिकल्स है फ्रॉम आर्टिकल 243 P टू 243 ZG, और रिजर्वेशन है 243 T में। तो इसके द्वारा कंस्टिट्यूशन स्टेटस जो म्यूनिसिपैलिटीज को दिया गया। तो इसमें बोला गया कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद, संवैधानिक संशोधन होने के बाद जो राइट्स, पावर एंड एक्टिविटीज जो रहती है अर्बन लोकल बॉडीज की वो इंक्रीज हुई मेन फोल्ड। तो हिमाचल प्रदेश में इन प्रेजेंट जो है 61 ULB है, 61 अर्बन लोकल बॉडीज हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल प्रदेश में इन प्रेजेंट जो है 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है हो चुकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JOIT में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल। तो 5 जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें नंबर 1 इज शिमला, सेकंड 1 इज धर्मशाला, थर्ड 1 इज सोलन, फोर्थ 1 इज मंडी एंड फिफ्थ 1 इज पालमपुर। तो सरकार के द्वारा जो देखिए इनको ग्रांट इन एड जो हर एक साल जो है प्रोवाइड कराई जा रही है लोकल बॉडीज को, ताकि ये जो है बेसिक जो सिविक जो एमिनिटीज होती हैं, जो सुविधाएं होती है जनरल पब्लिक को ये प्रोवाइड कर सकें। और अगर रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें, देखिए तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 243I एंड 243Y ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन थी कि 137 करोड़ जो है रिलीज होना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज को सो फार, और बैलेंस फंड जो है रिलीज होना चाहिए ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। दिस इंक्लूड डेवलपमेंट ग्रांट एंड गैप फिलिंग ग्रांट्स बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन म्यूनिसिपल एरियाज की बात करें तो म्यूनिसिपल एरियाज में जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस की बात करें तो अबाउट 3098 किलोमीटर ऑफ रोड्स, पास स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स आर बीइंग मेंटेन्ड बाय द 54 अर्बन लोकल बॉडीज। ड्यूरिंग 1920 देयर वाज अ बजट प्रोविजन ऑफ 12 करोड़ अंडर दिस स्कीम वाज रिलीज्ड टू द अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट फिर जिस तरह से दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, उसी प्रकार अर्बन जो इसकी ब्रांच आती है दैट इज दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन रहता है। वही इसमें चीजें रहती है कि जो अर्बन जो यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड करना, रोजगार प्रोवाइड करना, उनकी लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना, इनकम इंक्रीज करना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, और वही ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को इसमें रिड्यूस करना, गरीबी को कम करना among the urban poor through the promotion of diversified and gainful self-employment and skill-based employment opportunities, resulting in the appreciable improvement in their livelihood on a sustainable basis through building strong grassroots level institutions of the poor. तो स्कीम में मेन कंपोनेंट रहते हैं एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। और अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम भी PMG के द्वारा लॉन्च की गई थी, PM स्वावनिधि स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसके तहत ये 10,000 तक लोन ले सकते थे। इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स रिसेंटली देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 5.21 करोड़ अंडर द स्कीम जो है प्रपोजल के सबमिट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिलीज कर दी गई है।
और प्रोग्रेस ड्यूरिंग 2020-21 अगर हम देखें नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन में, तो 537 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हिमाचल प्रदेश में बनाए गए, 575 बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड की गई स्किल ट्रेनिंग अंडर स्कीम एंड 42 कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड प्लेसमेंट, 276 इंडिविजुअल्स एंड 71 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर प्रोवाइडेड लोन असिस्टेंस। और ये जो लोन असिस्टेंस जो ऋण दिया गया है सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर ये दिया गया। 1054 आइडेंटिटी कार्ड्स जो है इशूड किए गए टू स्ट्रीट वेंडर्स। अराउंड 2900 लोन एप्लीकेशन जो सबमिट हुई थी बैंक्स अंडर द प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना, दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये ध्यान रखना ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वावलंबन निधि। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली वहां पर पीएम स्वावलंबन निधि स्कीम होगी तो पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड। कितना लोन दिया जाता है, 10,000 तक का लिया जाता है, सब्सिडाइज्ड जो इंटरेस्ट लोन रहेगा। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हर 5 साल जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो सेटअप किया जाता है, और ये जो है जो रिवेन्यू जो रहता है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल स्टेट के बीच में, उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन देता है, और इनकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है सरकार के ऊपर। और ये जो है क्वासी जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। तो देखिए 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है रिकमेंडेड की थी 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज एंड कंटोनमेंट बोर्ड्स। फर्स्ट ग्रांट थी यूनाइटेड ग्रांट जो कि अनकंडीशनली रिलीज थी, 50% अनकंडीशनली रिलीज करनी थी, और सेकंड है टाइड ग्रांट। वो था कि जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी 15th फाइनेंस कमीशन ने फुल फंड कंडीशन रखी हुई थी, जिनको अगर इन कंडीशनों को फिल किया जाएगा तो उन्हीं को ये ग्रांट जो दी जाएगी। नेक्स्ट आता है अमृत स्कीम, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आपने ध्यान रखना, ये जो स्कीम है ये पीएम मोदी जी के द्वारा जो है 24 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, और इसके एक दिन बाद जो है स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को जो लॉन्च किया गया था। तो ये डेट से याद रखना। तो इसके तहत जो है दो जो हमारी जो जगह है डिस्ट्रिक्ट है शिमला और कुल्लू, ये इसके अंदर जो कवर की जा रही है। तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में शिमला और कुल्लू जो है इंक्लूडेड हुए अंडर दिस मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है अमृत मिशन में कौन सी जो 2 सिटीज हैं वो कवर की गई है, तो शिमला और कुल्लू इसमें जो कवर की गई है। नेक्स्ट स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है 25 जून 2015 को जो है ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती है धर्मशाला की, और शिमला जो सिटी रहती है हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड है। तो धर्मशाला को जो है अप्रूव कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिशन। तो फर्स्ट फेज में धर्मशाला को अप्रूव किया गया था विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 2109.69 करोड़। स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है और धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसके लिए जो बनाया गया था। देखिए स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, देखिए एक सब्सिडरी कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है वो कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट या कोई अदर प्रोजेक्ट कर रही है जो किसी स्पेशल पर्पज से रिलेटेड है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, मान लीजिए कंपनी है ये जो है कोई प्रोडक्ट बनाती है और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन ये चाहती है कि इसने कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, और ये चाहती है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर इसको घाटा हो जाए तो उसकी पूरी की पूरी फर्म रिस्क पे ना पड़ जाए, तो ये क्या करेगी, एक अपनी सब्सिडरी कंपनी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में एक बना देगी, और इसमें अपना पैसा और शेयर वगैरह रेज करके जो है ये इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगा देगी, ताकि कल दिन को अगर ये अगर घाटे में जाए तो स्पेशल पर्पज व्हीकल ही घाटे में जाए, अगर लिक्विडेशन हो तो स्पेशल पर्पज व्हीकल की हो, कंपनी और पूरी फर्म के ऊपर रिस्क ना पड़े। उसी प्रकार जब गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्पेशल पर्पज व्हीकल क्रिएट किया जाता है तो सेम यही चीज होती है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस और स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाई जाती है। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल जो रहता है धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड का, इसका मेन काम है स्मार्ट सिटी ऑफ धर्मशाला को डेवलप करना। तो देखिए रजिस्टर्ड है अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल जो एक आप सब्सिडरी कंपनीज होती हैं तो ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। इस तरह स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17 इंडियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रहती है शिमला की, उसको भी जो है सिलेक्टेड कर दिया गया था अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसके लिए भी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किया गया था। तो इस तरह से जो वर्क चला। उसके बाद अगर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। इसका मेन मोटिव रहता है कि भारत को जो ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना, खुले में जो शौच होता है उसको बिल्कुल बंद करना, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना, इसमें चाहे इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैं चाहे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, और इंडिया को जो ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना और हेल्थी और लाइव एनवायरनमेंट जो है सबको जो प्रोवाइड करना। तो इसमें देखिए फॉलोइंग मिशन जो इंक्लूड है, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू अर्बन लोकल बॉडीज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स एज वेल द कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स। अवेयरनेस इसमें कराई जाती है थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज करके। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल की बात करें तो न्यू मिशन हाउसिंग फॉर ऑल जो है लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा इफेक्टिव फ्रॉम 17 जून 2015 टू 31 मार्च 2020। तो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 इसमें रखा जाता है। तो जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, उनको जो इसमें क्रेडिट लिंक्ड जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है, प्रोवाइडिंग हाउसेज फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, स्लम ड्वेलर्स वगैरह जो रहते हैं शहर में, उनको इसमें जो हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। अब देखिए शहरों में जो पार्किंग बहुत बड़ी समस्या होती है, तो पार्किंग को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड जो है हिमाचल सरकार जो वर्क कर रही है और लोकल बॉडीज भी इस डायरेक्ट में रही है। देखिए डेवलपमेंट पार्क की बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज में पार्क्स की डेवलपमेंट की जा रही है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हिमाचल सरकार है, अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में फंडिंग पैटर्न जो 60:40 है।
यानी कि हिमाचल सरकार का शेयर 60% है और अर्बन लोकल बॉडी जो रिस्पेक्टिव होगी उनका 40% शेयर रहता है। फिर अटल श्रेष्ठ शहर योजना की अगर हम बात करें तो अटल श्रेष्ठ शहर योजना ये स्कीम जो 2021 में जो ऑनरेबल सीएम के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, इसमें देखिए म्युनिसिपल काउंसिल और जो नगर पंचायत है, 3 म्युनिसिपल काउंसिल और 3 नगर पंचायत को जो है जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करती है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिए जाते हैं। तो म्युनिसिपल काउंसिल को फर्स्ट जो आने वाली है उसको प्राइज दिया जाएगा 1 करोड़, सेकंड आने वाली को 75 करोड़ और थर्ड आने वाले को 50 लाख। जबकि जो नगर पंचायत जो होंगी उनमें फर्स्ट आने वाले को प्राइज अब 76 लाख, सेकंड आने वाले को है 50 लाख और थर्ड आने वाले को इसमें जो प्राइज जो है 25 लाख का जो इसमें रखा गया है। तो ये ध्यान रखना आपने अटल श्रेष्ठ शहर योजना। और बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी जो फैसिलिटेड होती है विद अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार के साथ बाई ऑनरेबल सीएम ऑन 21 दिसंबर विच इज द गुड गवर्नेंस डे आल्सो। और ध्यान रखना गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो हमारी कंट्री का रहता है उसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर। और 2020 में इस इंडेक्स को जो है टॉप किया था तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और 2019 में भी तमिलनाडु ने इसको जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया था। और हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात जो रहती है कि 2020 का जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स था उसमें हिल स्टेट्स की कैटेगरी में इसको जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा टॉप किया गया था, फॉलोड बाय उत्तराखंड। यूटीज में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 टॉप किया गया था पौंडीचेरी के द्वारा, फॉलोड बाय चंडीगढ़। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोविड के टाइम पे कौन कौन सी नई स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी, तो मुख्यमंत्री एक विकास स्कीम तो है, दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम रहती है। तो हिमाचल सरकार के द्वारा जो है कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट सिनेरियो जो था कोविड-19 पैंडेमिक का, तो नोटिफाइड की गई स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना। ये जो लॉन्च की गई थी हिमाचल सरकार के द्वारा 16 जून 2020 को, ताकि इनहेंस की जा सके लिविंग सिक्योरिटी इन अर्बन एरियाज बाय प्रोवाइडिंग 120 डेज गारंटी वेज। तो 120 डेज गारंटी वेज जो उनको प्रोवाइड की गई एवरी हाउस होल्ड को इन द फाइनेंशियल 2021। ऑल एडल्ट मेंबर जो थे हाउस होल्ड के जो कि रजिस्टर्ड थे अंदर स्कीम वो जो है एलिजिबल थे वर्क के लिए। लोकल रेजिडेंट्स को अर्बन लोकल बॉडीज के रिजाइडिंग विद जुरिडिक्शन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज आइदर इन देयर ओन हाउस होल्ड रेंट एलिजिबल। हाउस होल्ड विल कंप्राइज ऑफ और जो फैमिली की डेफिनेशन है हस्बैंड वाइफ एंड देयर माइनर चिल्ड्रन। हाउएवर ओनली एडल्ट मेंबर जो थे हाउस होल्ड के वो एलिजिबल थे वर्क के लिए। अपर एज लिमिट इसमें 65 रखी गई थी काम के लिए और 65 से ऊपर इसमें काम नहीं कर सकते। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है डेवलप्ड ऑनलाइन पोर्टल फॉर द मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। बेनिफिशियरी जो रजिस्टर कर सकते थे विदाउट विजिटिंग द म्युनिसिपैलिटी ऑफिस थ्रू ऑनलाइन। तो स्कीम में जो 4693 बेनिफिशियरीज रजिस्टर हुए जिसमें से 2551 बेनिफिशियरीज को जो इसमें जो बेनिफिट जो प्रोवाइड किया गया और इसमें सरकार ने 288.54 लाख जो है दिसंबर 2020 तक जो है खर्चा किया। नेक्स्ट इज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो देखिए टू इंश्योर फंक्शनल इकोनॉमिक सस्टेनेबल एंड एस्थेटिकल लिविंग एनवायरनमेंट थ्रू प्लान्ड इक्विटेबल एंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट इंश्योरिंग अ बैलेंस्ड यूज ऑफ स्केर्स लैंड रिसोर्सेज इन व्यू ऑफ डेमोग्राफिक। देखिए डेमोग्राफिक होती है जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन रहता है किसी भी प्लेस का, उसको डेमोग्राफी बोल देते हैं कि हम कौन कौन से रीजन के लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, किस एज के हैं, क्या सेक्स है, मेल फीमेल रेशो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सारी सारी डेमोग्राफिक रहते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेरिटेज एंड नेशनल यूज ऑफ द प्रीशियस लैंड रिसोर्सेज बाय देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट जो 1997 में आया था पोस्ट। और ये 55 प्लानिंग एरियाज में 1.60% ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्टेट एंड 35 स्पेशल एरिया जो है 2.60% ऑफ टोटल जियोग्राफिक। जो ध्यान रखना 55 प्लानिंग एरियाज इसमें रहते हैं और 35 जो स्पेसिफिक एरिया है टोटल 90 एरियाज में हो जाता है। इनिशिएटिव देखिए तो देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैप अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो शुरू की गई है। फिर नेशनल हाईवेज के साथ में अगर आपने जो है घर बनाना है तो आपको जो है सबमिशन ऑफ केस ग्रांट ऑफ द डेवलपमेंट परमिशन अंडर द हिमाचल प्रदेश टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत परमिशन लेना पड़ेगी। फिर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए जो है इंडस्ट्रियल यूज रेगुलेशन दैट इज पेंडिंग साइड हिमाचल प्रदेश टाउन कंट्री प्लानिंग 2014 को जो है रिवाइज किया गया है, नोटिफाइड किया गया है। फिर जीआई बेस्ड डेवलपमेंट प्लान्स फॉर शिमला प्लानिंग एरिया एंड कुल्लू वैली प्लानिंग एरिया एंड द अमृत सब स्कीम्स ऑफ द जियो इंडिया। और अमृत के अंदर ध्यान रखना अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है शिमला और कुल्लू जो आपके कवर होते हैं। फिर बजट एसोसिएशन प्लानिंग की बात करें तो ड्राफ्ट प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर टू द रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफेशनल impended on the Himachal Pradesh towns and country planning putting for the grant of development permission to 500 square meter of plot area for residents use only in all notified planning special area and urban local bodies of the state was prepared and submitted to the government will due consider the field of senior stakeholders work for preparation of regional plan जो रहता है for solar laws with regional और इसको जो आउटसोर्स कर दिया गया ताकि जल्दी से इस काम को किया जा सके। डेवलपमेंट प्लान्स फॉर प्लानिंग special areas namely Dholakuma, Majra, Jodhnagar, Chitaponi, Bhota, Bhanpur, Nechok have been outsourced for the construction. First stage of the RFP has been completed. In order to meet the increasing parking requirement and ensure smooth flow of traffic, तो पार्किंग की फैसिलिटीज जो है की जा रही है। और ऑल बिल्डिंग्स जो लोकेटेड है वैली साइड में, हिल साइड में और रोड, तो इनको क्लियरली बोला गया है कि एक जो फर्स्ट फ्लोर लगेगा आपका उसमें जो पार्किंग फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फिर रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट अथॉरिटी स्टार्टिंग इस फंक्शन के ऊपर 2020 ये जो अथॉरिटी है प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो रहते हैं और रियल एस्टेट जिनको ये रजिस्टर करती है। तो देखिए इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं इसके अंदर।
तो देखिए लाइक द रेस्ट ऑफ द कोविड-19 ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है किया है हिमाचल प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को, इम्प्रोम्प्ट डायरेक्शन टू हाउसिंग अफेयर्स एक एडवाइस जो इन्वॉल्विंग फोर्स मेजोरी जो रहती है क्लास ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन 2016 एंड ट्रेडिंग द फोर्स मेजोरी पीरियड एज अ मॉनिटरिंग पीरियड। अथॉरिटीज ने कंडक्ट किए वेरियस वेबएक्स मीटिंग्स विद ऑल द रजिस्टर्ड प्रमोटर्स एंड एश्योर्ड फुल हेल्प टू प्रमोट रियल एस्टेट बिजनेस तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा BCC इंडेक्स, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स, जो है नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है अंडर द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये कलेक्ट करती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइसेस। तो जो भी बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइसेस उनका क्या है और कंपाइल करते हैं बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। तो देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स, लेकिन बिल्डिंग बनाने में एवरेजली कितना एक खर्चा आ रहा है, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स। तो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयरिंग रिलीजिंग द स्टेट लेवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स, ये इसमें बेसिक 11 डॉलर रखी गई है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली इंडेक्सेस एनुअल इंडेक्सेस हैव बीन वर्कड। तो देखिए अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो 2021 में ये 131.75 रहा, 1890 में 115.18 था और 1920 में जो 121.45 में हमें देखने को मिला। So that's the end of this video friends, and this is second last chapter। इसका लास्ट चैप्टर रहेगा 16 चैप्टर इन्फॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक दो दिनों में लेक्चर भी आ जाएगा। तो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।